औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत एक्टिवली रियल इस्टेट टोकनाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो काम कर रही है। गवर्नमेंट ने 3-4 अथॉरिटीज़ भी बना दी हैं, ऑर्डिनेंसेस भी आ गए हैं और 1-2 ऑर्डिनेंसेस के ऊपर फ्रेमवर्क्स भी जो हैं उनके भी आने का सिलसिला जारी है। वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट वाज कि वर्चुअल एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी पिवारा ने कॉल कर लिया। दैट मीन्स कि क्रिप्टो काउंसिल हो, डिजिटल नेशन लॉ हो, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी हो, पिवारा हो, दे आर ऑल इन सिंक एंड दे हैव अ क्लैरिटी कि पाकिस्तान के अंदर जो 550 खरब के रियल इस्टेट सेक्टर के असासे हैं उनको टोकनाइज किया जाना चाहिए है। IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर इंस्टीट्यूशंस जो दुनिया के हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लो टैक्स बेस है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिग टिकट साइज़ की वजह से जो पावरफुल स्टेक होल्डर्स हैं वो मेक श्योर करते हैं कि चीज़ें डॉक्यूमेंट ना हो और उनके ऊपर टैक्स भी कलेक्ट नहीं हो। बिकॉज़ अगर पाकिस्तान के अंदर ये वाले चैलेंजेस एड्रेस कर दिए जाएं तो पाकिस्तान को शायद IMF, वर्ल्ड बैंक के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यही वजह है शायद कि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इज़ नाउ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान के अंदर छोटे टिकट साइज़ के जो टोकन्स हैं वो अवेलेबल हों, जिससे जो टैक्स का टिकट है वो भी छोटा हो जाए। किसी को 1 बिलियन का टैक्स देना पड़ रहा हो वर्सेस हज़ार के टैक्स के टिकट्स देने वाले को हज़ारों लाखों लोग अगर मैदान में आ जाएं तो जो बड़ा स्टेक होल्डर है उसको भी बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ नहीं होगी। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन ऑल ऑफ दीज फ्रंट्स, इनको डिस्कस करने के लिए हमने फ़ैसला किया कि हम बातचीत करें। दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है ब्लॉक स्क्वायर जो रियल इस्टेट टोकनाइजेशन के लिए दुनिया में जानी जाती है। उसके CEO हैं डेनिस। उनसे हम आज बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के बारे में उनका विज़न और उनकी थॉट्स क्या हैं। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो बहुत तेज़ी से काम कर रही है तो पाकिस्तान से बाहर की जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में आके टोकनाइजेशन में किस तरीके से मार्केट के प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स को और रेगुलेटर्स को हेल्प आउट करना चाहती है। सो आप बातचीत सुनिए, डेनिस से हमारी क्या बातचीत होती है और आखिर के अंदर हम इसके ऊपर एक तबसरा और तज्जिया भी देंगे। सो डेनिस, वी हैड बीन into the fate of grey list for about 4.5 years, and in our last meeting of the Pakistan Crypto Council and the Pivara, the finance minister pointed this out that they want to go slow on a number of things because of the challenges on the front of the AML and CFT. So Pakistan has a serious concern over the money that gets into the system, be it crypto exchanges or RWA tokenization system. So how does your technology, how does this idea secures that only clean money makes to the system? That's a tough question, really. I say that we do our, the best of our knowledge, the best we can, to have only identifiable persons utilizing the system. So you need to go and perform KYC before you can buy into any tokenized asset. But that doesn't solve the clean money issue. I think that's something that governments are more equipped to work on. And if they want to have 100% clean money flowing into any kind of system, they should start working much closer with the banks. Real estate is the biggest asset class in the world. Blocksquare is a company that works in this RWA sector. It specializes especially on real estate assets. So how to bring the value of a single real estate asset on chain in a digital way, or transform it into a digital asset, and then make that digital asset available for people to buy and trade. If you look at crypto is digitally native. It exists only in the digital world, while real world assets exist somewhere else. And that might be on paper,
It might be on a piece of land. Basically, 99% of the world's wealth is in real world assets. That's when it comes to which asset class that I see the most benefit for the world to adopt. And obviously it's real estate. We see the stablecoin market being the one that is really lifting off. Fiat as a currency is something that is just like real estate. Started the company back in 2018. We're now tokenized around 200 million worth of real estate assets. How we kind of approach the market here is we provide the tools. So imagine a company in Pakistan who would like to enter into the real estate tokenization space, because now the regulatory certainty is there. They can come to us and they can, in a couple of weeks, basically, have all the infrastructure that's required to effectively do this in place. It's about us as a company providing tools to other companies. So it's a business to business relationship. We might have a company in Pakistan who would like to have their own marketplace running under their own brand, but they don't want to deal with the hurdles of setting everything up and discovering and the research and development required. So they come to us and they get an out-of-the-box solution. In case of Pakistan, we've got a Digital Nation Law, Pakistan Digital Authority, Pakistan Crypto Council, and then we have gotten this idea of Pakistan Digital Authority. So we've got 4 regulators apart from the central bank and the Securities and Exchange Commission. So who do you think is the right appropriate body to regulate the public blockchains? That's a very tough question. And I don't know the answer to. I just believe that whoever is taking on this kind of regulation of public blockchains will have a hard time getting anywhere. Because one thing is trying to impact the public blockchains to work in a specific way. The other way around is to understand how these blockchains work and then saying which blockchains are compliant with local jurisdiction. I think the second approach is the right one. Looking at the various options in the market and saying, okay, these blockchains are kind of endorsed by the regulator and to be compliant in their eyes. Well, comment on the liquidity of the market. I think we're in a very interesting moment right now. And if you zoom out and look at all the macros, you'll see that there's a lot of liquidity coming.
سائز کی وجہ